नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। शुरुआत करेंगे अब तक की हेडलाइंस के साथ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पीएम ने की मुलाकात। पीएम मोदी ने कहा कि उनके और उनके परिवार के साथ शानदार बातचीत। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे पर सीएम केजरीवाल का पहला रिएक्शन। बोले, दिल्ली के अच्छे कामों को रुकने नहीं देंगे। क्या बिहार में फिर लौट आया जंगल राज? सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने दिया जवाब। गजेंद्र सिंह शेखावत का सीएम गहलोत पर हमला। कहा, टीचर को जिंदा जलाना मुख्यमंत्री के लिए महज का मामला। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अन्नपूर्णा भवन का करेंगे उद्घाटन। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके आवास पर मुलाकात की है और कहा है कि उनके परिवार के साथ शानदार बातचीत हुई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यालय पिछले महीने ही समाप्त हुआ था। वो भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने उनकी पत्नी सविता कोविंद सहित उनके परिवार के साथ मुलाकात की है। अपनी इस मुलाकात को शानदार बताते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अपनी मुलाकात के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी और उनके परिवार के साथ शानदार बातचीत हुई। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को अपना पद छोड़ने से पहले एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के कार्यालय के दौरान उनके सिद्धांतों और ईमानदारी की सराहना की थी। इस पत्र के जरिए पीएम मोदी ने रामनाथ कोविंद के उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक छोटे से गांव से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने की यात्रा को नमन भी किया था। बता दें कि पीएम मोदी ने इस पत्र को पूर्व राष्ट्रपति ने आम लोगों के लिए सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था, जिसमें पीएम मोदी ने लिखा हुआ था कि मैं पूरे देश के साथ आपको सलाम करता हूं और हमारे गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में आपकी उत्कृष्ट सेवा और सार्वजनिक जीवन में एक लंबे और प्रतिष्ठित करियर के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा कि आपने अपने जीवन के साथ ही राष्ट्रपति के कार्यालय के दौरान सिद्धांतों, ईमानदारी, संवेदनशीलता और सेवा के उच्चतम मानकों को सेट किया। पीएम मोदी ने अपने पत्र के जरिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को देश के विकास और समाज के लिए एक प्रेरणा बताते हुए उनकी सराहना की थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर आज सुबह से सीबीआई की रेड हुई है। इस बात की जानकारी खुद सिसोदिया ने ट्वीट कर दी है। अब इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन भी सामने आ गया है। केजरीवाल ने कहा है कि सीबीआई का स्वागत है, दिल्ली के अच्छे काम रुकने नहीं देंगे। बता दें कि पिछले कई दिनों से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे थे कि सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया पर केंद्र की एजेंसियां कार्रवाई कर सकती हैं। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, इसे रोकना चाहते हैं और इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री पर रेड की गिरफ्तारी। 75 साल में जिसने भी अच्छे काम की कोशिश की है उसे रोका गया, इसीलिए भारत पीछे रह गया। आपको बता दें कि दिल्ली अच्छे कामों को रुकने नहीं देंगे। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ कर मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी। सीबीआई का स्वागत है, पूरा कोऑपरेट करेंगे। पहले भी कई जांच और रेड हुई हैं, कुछ नहीं मिला। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। आपको बता दें कि अब भी कुछ नहीं निकलेगा। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह से परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। उन्होंने आगे लिखा है कि ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं, इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे कामों को रोका जा सके। हम दोनों के ऊपर झूठे आरोप हैं, कोर्ट में सच सामने आ जाएगा। जी हाँ, ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि बिहार में जेडीयू आरजेडी वाले महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद से बीजेपी लगातार कह रही है कि राज्य में एक बार फिर
जंगल राज लौटेगा। नीतीश कुमार सरकार की नई कैबिनेट के विस्तार के बाद आरोप लग रहा है कि बिहार में जंगल राज लौट आया है। मीडिया ने जब उनसे जंगल राज पर सवाल किया तो सीएम ने इतना उत्तर दिया कि उचित समय आने पर माकूल जवाब देंगे। बता दें कि नीतीश कुमार अपने कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार और खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। कार्तिकेय कुमार पर आपराधिक मामले चल रहे हैं और लेसी सिंह पर जेडीयू की रूपाली से विधायक बीमा भारती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्तिकेय कुमार और आपराधिक मामलों को लेकर जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है। वहीं बीमा भारती को सीएम ने फटकार लगाई है। जेडीयू विधायक बीमा भारती ने कहा है कि अगर लेसी सिंह पद से बर्खास्त नहीं किया जाता तो वो इस्तीफा दे देंगी। वहीं जेडीयू के भीतर खाने में भी नीतीश कुमार कैबिनेट को लेकर असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पटना में कहा कि उनके मन में जो आ रहा है कह रहे हैं। मैं हर मामले पर बोलूंगा लेकिन अच्छी तरह से काम करने पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार लेसी सिंह पर उंगली उठाने के लिए बीमा भारती को फटकार लगाते हुए यहां तक कह दिया कि उन्हें जहां माना जाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि लेसी 2013 में मंत्री थी। बीमा को भी 2 बार 2014 और 2019 में मंत्री बनाया गया। हर किसी को हर बार मंत्री नहीं बनाया जा सकता। जी हाँ, ये तमाम बातें वहां से सामने आ रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक बार जोरदार हमला बोल दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री का एक वीडियो पोस्ट करते हुए शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रदेश की राजधानी में होने वाले इतने बड़े मामले की खबर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले कुछ घटनाओं के बाद से राजस्थान सरकार का सनातन धर्म विरोधी चेहरा सामने आया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अपने ही राज्य खासकर राजधानी के बारे में कितना मालूम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस वीडियो को से जान लीजिए। जनाब ने गृह मंत्रालय भी अपने पास रखा है। आपको बता दें कि पुलिस इनके अंतर्गत आती है। इस एक शिक्षिका को राजधानी में जिंदा जला दिया। इनके लिए बस एक ये मामला है और वो भी इन्हें नहीं पता है। शेखावत ने आगे कहा है कि राजधानी जयपुर में एक पुजारी ने खुद को आग लगा दी। पिछले दिनों आनन फानन में विरोध में संत ने आत्मदाह कर लिया था। वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में पुजारियों के शव भी मिले हैं। राजस्थान सरकार का सनातन धर्म विरोधी चेहरा सबके सामने है, जिससे साधु संतों के विरोध लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। संत पुजारियों को भयंकर करने के पीछे कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति भी हो सकती है। बता दें कि जयपुर के जमावरगढ़ इलाके में महिला को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। गंभीर हालात में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 16 अगस्त को महिला की मौत हो गई। जिस महिला के पति का कहना है कि महिला प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और उसने कुछ दिन पहले लोगों को करीब 2.5 लाख तक का उधार दिया था, लेकिन जब वो महिला उन लोगों से पैसे मांगती थी तो उसके साथ छेड़छाड़ करते और जान से मारने की धमकी देते थे वो लोग। अचानक 10 अगस्त को आरोपियों ने महिला पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। जलने के बाद महिला इधर उधर भागती रही और मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन मौके पर जुटे लोग उसकी चीख पुकार सुनकर भी मदद के लिए आगे नहीं आए। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि देश भर में आज बड़ी धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नगरी मथुरा जाएंगे। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण उत्सव 2022 और अन्नपूर्णा भवन का शुभारंभ भी करेंगे। जानकारी के अनुसार श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन करने के बाद सीएम योगी पूजा अर्चना में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद की ओर से वृंदावन के जयपुर मंदिर के समीप नवनिर्मित अन्नपूर्णा भोजनालय का लोकार्पण भी करेंगे। इसके बाद वो अन्नपूर्णा भवन का भ्रमण कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा दौरे के दौरान सीएम योगी के साथ स्थानीय विधायक श्रीकांत शर्मा, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मण नारायण, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पर्यटन मंत्री जगबीर सिंह उपस्थित रहे वहां पर। आपको बता दें कि अन्नपूर्णा भोजनालय के लोकार्पण कार्यक्रम में
योग गुरु बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण के साथ प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। अन्नपूर्णा भोजनालय का निर्माण 5 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह वातुकानुल बताया जा रहा है। यह अन्नपूर्णा भोजनालय 2 मंजिला का है, जिसमें तकरीबन 600 श्रद्धालु एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। वहीं दिन भर में करीब 5000 श्रद्धालुओं को भोजन करवाने की व्यवस्था रखी गई है। अन्नपूर्णा भोजनालय में खाने की आपूर्ति तेजी करने के लिए रसोई में रोटी बनाने के लिए आधुनिक मशीन भी लगाई गई है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से भोजनालय में मौजूद संतों और श्रद्धालुओं को भोजन परोसकर इसकी शुरुआत करेंगे। तमाम बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कमल राष्ट्रीय। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, यूनिफॉर्म भी तुम्हारी स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, कम हो गए फासले, पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम, थोड़ा सा भी जो चले। प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे, टीचर है ऐसे भले। सच 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 रीत अब है यही स्कूल की, कभी टीचर न बच्चों को मारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। लाइब्रेरी में जो पढ़ना हो, स्कूल देगा, दोपहर में खाना भी तो, और स्कूल देगा। पढ़ना भी है और है खेलना भी है, दोनों बातें यहाँ। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियां। वो जो पढ़ेंगी, जो आगे बढ़ेंगी, तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुंचेगी स्कूल की, शक्ति पाएंगे निर्बल भी सारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। शिक्षा मेरा अधिकार है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री और आरजेडी विधायक चंद्रशेखर की एक पुरानी गलती का हवाला दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से पूछा है कि कारतूसों के शौकीन को शिक्षा मंत्री बनाकर छात्रों को क्या संदेश दे रहे हैं। सवाल उन्होंने पूछ दिया है। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को ट्वीट कर इसको लेकर अपना बयान भी जारी किया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि किताब नहीं कारतूस के शौकीन हैं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव। इसलिए 2 साल पहले 10 जिंदा कारतूस को छिपाकर लाने के आरोप में आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। बाद में गलती हो गई कहने पर कोर्ट ने बरी कर दिया। यानी नीतीश कुमार ने मधेपुरा में विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर के रूप में ऐसे दबंग व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जो पॉइंट 315 की 10 जिंदा कारतूस बैग में छिपाकर लाने के आरोप में पकड़े गए थे। ऐसे शिक्षा मंत्री क्या सुधार करेंगे और छात्रों को क्या संदेश देंगे, सवाल वहां पर उन्होंने खड़ा कर दिया। बता दें कि सुशील मोदी ने आगे कहा है कि हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन सवाल है कि क्या कोई भूलवश हवाई यात्रा के बैग में 10 जिंदा कारतूस रख सकता है क्या, ये सवाल उन्होंने वहां पर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जब लाइसेंसी राइफल साथ नहीं थी तब चंद्रशेखर ने इतनी कारतूस क्यों छिपा रखी थी। पूछताछ में चंद्रशेखर ने हथियारों का लाइसेंस नहीं दिखा पाए, न कारतूस ले जाने की अनुमति का कोई अधिकृत पत्र उनके पास था। किताब की जगह कारतूस का शौक रखने वाले को शिक्षा मंत्री बनाकर नीतीश कुमार युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का लायक नहीं है, ये उन्होंने सवाल वहां पर खड़ा कर दिया है। ट्वीट कर ये सवाल किया है, तो इसी के चलते ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने पर गुरुवार को एक बयान दिया था। इंदौर में उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमेरिका में लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड बदलती हैं, वैसे ही स्थिति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी है। अब इस बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान का वीडियो अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। इस दौरान उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि स्त्रियों के बारे में ऐसे नकारात्मकता विचार रखने वाले भाजपाइयों के होते हुए बीजेपी के राज में देश की नारी की स्थिति कैसे सुधरेगी। अखिलेश यादव द्वारा शेयर किए गए वीडियो में कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान सुनाई दे रहा है। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को कहा था कि जिस दिन बिहार की सरकार बदली मैं विदेश में था, तब एक व्यक्ति ने बोला कि ये हमारे यहां तो होता है, अमेरिका की लड़कियां कभी भी बॉयफ्रेंड बदल देती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री भी यही स्थिति है, वो कब किसके हाथ मिला लें और कब किसका हाथ छोड़ दें। बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू ने एनडीयू से महागठबंधन तोड़कर राजद के साथ गठबंधन किया। वहीं महागठबंधन के साथ राज्य में नई सरकार बनाई है। इस सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने इस बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा नारी सम्मान का नया नमूना पेश किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने इस बयान के कारण बीजेपी अब विरोधियों के निशाने पर आ गई है। ये तमाम बातें कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से सामने आ रही हैं। वहीं इसी से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें कि अमेरिका के इंदौर लौट रहे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल में तेजस्वी यादव के शामिल होने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अमेरिका में लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड बदलती है, वही स्थिति बिहार के मुख्यमंत्री की है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय करीब 21 दिन बाद अमेरिका से लौटे हैं। उन्होंने इंदौर स्थित पितृ पर्वत पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका में इस घटनाक्रम पर किसी ने अच्छी बात कही है कि ये तो हमारे यहां होता है, या लड़की बॉयफ्रेंड कभी भी बदल देती है। बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी पोजीशन है, कब किसका हाथ थाम ले और कब किसका हाथ छोड़ दे। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बीजेपी संसदीय बोर्ड से नेतृत्व होने वाले के बाद मध्य प्रदेश में उनकी आगामी भूमिका के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि यह पार्टी की सत प्रक्रिया है, पार्टी अपने मुताबिक पदाधिकारियों का चयन करती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से सत्यनारायण जाटिया को मौका मिला है,
वो अच्छे कर्मठ और जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर किए गए सवाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी का नेतृत्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 2023 का मध्य प्रदेश का चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। विजय वर्गीय ने धार जिले के कारम डैम मामले पर कहा कि इस पूरे मामले में राज्य सरकार ने एक जांच कमेटी गठित की है। इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के प्रदेश में अगली सरकार उनकी पार्टी के बनाने के दावों पर विजय वर्गीय ने कहा कि कमलनाथ जी 75 उम्र पार हो चुकी है, इसलिए वो कुछ भी कहे इसका बीजेपी का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कमलनाथ पर उन्होंने निशाना साधा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, आपको बता दें कि बिहार के मधुबनी में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना झांझरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरोलिया गांव के निकट NH57 की है। बता दें कि गुरुवार की देर शाम हुए हादसे में घायल सभी लोगों को स्थानीय लोगों ने आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया। यहाँ 2 महिला और 2 पुरुष को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 लोगों का इलाज जारी है। लोगों ने बताया कि पिपरोलिया गांव से निकट एक ऑटो तेजी से आ रहा था। इसी दौरान गलत लेन से आने के चलते एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। ऑटो में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में एसडीओ ने कहा कि गुरुवार शाम 7:30 बजे के आसपास की यह घटना है। ऑटो में 6 लोग सवार थे, इसमें से 2 महिला और 2 पुरुष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अन्य 2 लोगों का इलाज जारी है, उनमें से 2 महिलाएं हैं। उन्हें बेहतर इलाज के लिए दरभंगा रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि टेम्पो झांझरपुर की तरफ से आ रहा था, वहीं सामने से गलत लेन से एक ट्रक फुल रफ्तार की ओर से आ रहा था। इसी कारण यह हादसा हुआ। कुछ लोगों की पहचान हो गई है। हादसे में ऑटो चालक की भी मौत हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, आपको बता दें कि देश भर में शुक्रवार की कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं इस त्योहार को देखते हुए मथुरा के प्रमुख मंदिरों के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जन्माष्टमी का पर्व शुक्रवार को मनाया जाएगा। मथुरा के एसपी ने इस संबंध में जानकारी दी है कि उन्होंने बताया है कि त्योहार को देखते हुए ब्रजभूमि के प्रमुख मंदिरों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर साल की तरह इस बार भी जन्माष्टमी पर हजारों की संख्या में भक्त यहां पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं। मथुरा के एसएसपी ने कहा कि मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां की जा रही हैं। सिविल पुलिस सहित पर्याप्त बल तैनात है। ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। शहर के कोर एरिया को नो व्हीकल नो पार्किंग एरिया घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल और नकदी चोरी, चेन की छिनौती और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रमुख मंदिरों में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मण नारायण चौधरी ने कृष्ण से जुड़ी प्रतिक्रियाओं देने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा का गुरुवार को उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद और पर्यटन विभाग द्वारा मिलकर किया गया। नगर के प्रमुख चौराहों को पट्टियों और रंग बिरंगियों की लाइट से सजाया भी गया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, कहीं मत जाइए, देखते रहिए कमल राष्ट्रीय। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। How insensitive. भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू।
क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब भारत में नया डिफेंस इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। अब हम बड़े आयतक से निर्यात की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 8 सालों में सरकार ने रक्षा बजट बढ़ाया है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि यह बजट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में उपयोगी भी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि इस बजट का बड़ा हिस्सा रक्षा उपकरणों को भारतीय कंपनियों से खरीद पर खर्च किया जा रहा है। पिछले 4 से 5 सालों में हमारे रक्षा आयात में लगभग 21% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि अब हम प्रमुख रक्षा आयात से बड़े निर्यात बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आजादी से पहले से हम डिफेंस निर्माण में बहुत मजबूत थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत कम लोगों को पता है कि आजादी से पहले हमारा डिफेंस सेक्टर बेहद मजबूत होता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हम रक्षा उपकरणों के बड़े सप्लायर में से एक थे। हम प्रमुख सप्लायर थे, लेकिन बाद में हम रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़े आयातक बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत वैश्विक मंच पर अपने आप को स्थापित कर रहा है, वैसे वैसे दुष्प्रचार के माध्यम से लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुद पर भरोसा रखते हुए भारत के हितों को हानि पहुंचाने वाली ताकतों की कोशिश को नाकाम करना है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सामने आ रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बिना सैनिकों की वापसी के रूस के साथ किसी भी तरह की शांति की संभावना को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक रूस अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाता तब तक शांति की संभावना नहीं हो सकती। समाचार एजेंसियों के मुताबिक जेलेंस्की ने रूस के साथ शांति पर बातचीत करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि सैनिकों की वापसी के बिना रूस से किसी भी तरह की शांति वार्ता नहीं होगी। बता दें कि दोनों देशों के बीच एक बार फिर से लड़ाई तेज हो गई है। रूस और यूक्रेन दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव में बुधवार रात और गुरुवार सुबह के बीच रूसी हमले में कम से कम 11 लोग मारे गए थे और 40 लोग घायल हो गए थे। वहीं रूस ने दावा किया है कि उसने खार्किव में भाड़े के विदेशी लड़ाकों के अड्डे को निशाना बनाया है, जिसमें 90 लोग मारे गए थे। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर समेत 21 जगहों पर छापेमारी हो रही है। इस रेड पर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पहली बार सीबीआई का छापा नहीं हुआ है। पहले भी कोशिश की गई थी, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लगा। वहीं दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम्स मनीष सिसोदिया के कामों की तारीफ में खबरें छापता है, ठीक उसी दिन सीबीआई की रेड करवाई जाती है। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल पूरी दुनिया में चर्चित हो रहे हैं। मोदी सरकार इसे रोकना चाहती है। अच्छे कामों को रोकने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग करना दुखद है। इस छापेमारी पर पंजाब के सीएम भगवंत मान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सिसोदिया की तारीफ करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया आजाद भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। आज यूएस के सबसे बड़े अखबार ने फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छपी है और आज ही मोदी जी ने उनके घर सीबीआई भेज दी। ऐसे भारत कैसे आगे बढ़ेगा, इस सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है। इस छापे पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीबीआई और ईडी को सरकार का हाथ बताते हुए कहा है कि अब जब केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं तो बीजेपी उन्हें अस्थिर करने में लगी हुई है और पहले सत्येंद्र जैन अब सिसोदिया को टारगेट कर रही है। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि शराब के ठेके में दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ। ये मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की साठगांठ है। शराब के ठेके का करप्शन देश के सामने आया है। ये अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा है।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य विधानसभा विपक्ष के नेता अजित पवार ने गुरुवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद से पिछले 45 दिनों में 137 किसानों की आत्महत्या से मौत हो गई और राज्य में बाढ़ का सामना करने के बावजूद मंत्री बधाई देने में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हर दिन औसतन 3 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? किसानों को इस सरकार पर भरोसा नहीं है, सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि सरकार को ऐसी नीतियां लागू करनी चाहिए जो किसानों को आत्महत्या करने से रोके। पवार ने किसानों के लिए 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और बागवानी के लिए 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजे की मांग की। नेता विपक्ष ने आगे कहा कि राज्य में पिछले दिनों 2 महीने में भारी बारिश हुई जो अभी तक थमी नहीं है। राज्य के अधिकांश बांधों में पानी भर गया है और अगर ऐसी ही चलता रहा तो पानी के ओवरफ्लो होने का खतरा है। इससे नदी किनारे के गांव जो हैं वो खतरे में पड़ जाएंगे। इसीलिए रात में भी बांधों पर सिंचाई विभाग के लिए अधिकारी को तैनात किया जाना चाहिए। ये बताते हुए कि एनडीआरएफ के तहत दी गई राशि बहुत कम है। पवार ने कहा कि इस मुद्दे पर पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद और पूर्व मंत्री अशोक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि जब हमने अनुरोध किया कि मानदंडों को बदल दिया जाए तो प्रधानमंत्री सकारात्मक थे। मैं उम्मीद करता हूं कि मौजूदा सरकार को इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। तमाम बातें वहां से सामने आ रही हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि राजस्थान में हाल ही में घटी घटना के बाद विपक्ष ने गहलोत सरकार को जमकर घेरा है। साथ ही दावा भी किया है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार की विदाई तय है। वहीं इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया है कि इस बयान में सीएम गहलोत ने कहा है कि वो स्थायी जादूगर हैं और प्रदेश में उनका जादू स्थायी है। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि अगले विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार को फिर मौका दें। सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री की कांग्रेस के संदर्भ में भी काला जादू वाली टिप्पणी को लेकर यह बयान दिया है। उनका यह बयान राज्यसभा में कांग्रेस के भीतर की रस्साकसी के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम तो बचपन से जादू टोने के खिलाफ रहे हैं। जादू अलग चीज है जिस पर मेरा विश्वास है। गहलोत ने कहा कि मेरा जादू स्थायी प्रदेश के अंदर, मैं स्थायी जादूगर हूं। मेरा जादू अलग तरह का है। इतनी बार जनता ने मौका दिया। मेरी जिंदगी का मकसद गरीबों के आंसू पोंछना है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जनता इस बार भी जिताए। जनता के बीच हमारी कोई ना कोई योजना पहुंच रही है। जनता से अपील करता हूं कि इस बार भी कृपा करो हम पर। ये तमाम बातें अशोक गहलोत कह रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए कमल रास्ते में।